नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत जो 16 महाजनपद हैं उन महाजनपद और उनकी राजधानियों को याद करने का प्रयास करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम विभिन्न तरीके से, विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से, विभिन्न कहानियों के माध्यम से इन राजधानियों को और इनके महाजनपद को याद करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है मेरा कि आप अंत तक इस क्लास में बने रहें और याद कराने की गारंटी मेरी है। अंत में हम कुछ MCQs लगाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहां आप पाएंगे कि आपने ये सारे जो महाजनपद हैं वो याद कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हम सबसे पहले 16 महाजनपदों का बेसिक परिचय समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 6ठी सदी ईसा पूर्व, जिसका मतलब है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का भारतीय इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। मतलब इस समय का जो इतिहास है महाजनपद काल के नाम से हम जानते हैं। इसी दौरान 600 ईसा पूर्व के आसपास हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, दूसरा है भगवती चरण सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। अब हम इससे ज़्यादा महाजनपद काल के बारे में जानकारी यहाँ नहीं जानेंगे। अब हम आगे उसकी राजधानी और महाजनपद का नाम ये समझेंगे, साथ ही उससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। पहला है अंग, इसकी राजधानी है चंपा। अब इसको याद कैसे करना है? तो जैसे ही आपने सुना अंग, अंग से मतलब हमारे शरीर के अंग। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिर है, कभी कभी क्या होता है सिर में दर्द होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय सिर की चंपी करवा लेनी चाहिए। जब भी शरीर के अंगों में दर्द होता है हम क्या करते हैं? मालिश करवाते हैं, चंपी करवाते हैं। तो चंपी से बन गया चंपा। यहाँ पर देखिए शरीर के अंगों में दर्द होने पर क्या करना चाहिए? चंपी करना चाहिए। अंग के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। ये वर्तमान बिहार में भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है उस एरिया में पड़ता था। और चंपा का जो प्राचीन नाम है वो मालिनी था। लंबे समय तक इस महाजनपद का मगध एक महाजनपद है, उसके साथ में संघर्ष चलता रहा था, लड़ाई चलती रही थी। फाइनली होता क्या है कि अंग जो है इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। दूसरा महाजनपद है हमारा मगध। इसकी राजधानी है राजगृह या फिर राजगीर भी कहते हैं इसको। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए आप मगध में आप शुरुआत में देखिए मग दिखाई दे रहा होगा। मग से क्या कहते हैं? कई जगह मग को कप भी कहा जाता है। जैसे हम कप कहते हैं इसको, बहुत सारे लोग इसको मग भी कहते हैं। और जब महाजनपद काल होगा तब तो ये नहीं रहे होंगे, हालांकि इस तरीके की व्यवस्था तो जरूर होगी। तो ऐसे जो बर्तन वगैरह होते होंगे किसके पास होंगे? राजाओं के पास में। अब राजा इसमें क्या करेगा? मदिरा पिएगा। क्या पिएगा? मदिरा। अब मदिरा कहाँ पर पिएगा? वो दरबार में तो पिएगा नहीं, तो राजगृह में पिएगा। तो राजगृह में राजा मग में मदिरा पीता है। ठीक है। तो मगध जैसे ही महाजनपद आए, आप शुरुआत के 2 शब्द लेना। मग से क्या हुआ? ये वाला जो मग है इसमें क्या पिएगा? राजा मदिरा पिएगा। कहाँ पर? राजगृह में। अब मगध के बारे में थोड़ा समझिए। आधुनिक पटना, गया और शाहबाद जिला जो है उसके आसपास का जो एरिया है ये मगध में आता था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया गया था। मतलब राजगृह के बाद में फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। राजगीर या फिर कहें हम राजगृह 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ एरिया था। और यहाँ पर जो दुर्ग बना था वो दुर्भेद था, क्योंकि आसपास चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं। और जो पाटलिपुत्र है आपका चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसलिए इसको जल दुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है पाटलिपुत्र को। तो मगध मतलब मग में शराब कौन पिएगा? राजा। कहाँ पर पिएगा? राजगृह में। अगला है काशी। काशी में आप देखिए काशी की राजधानी कौन सी है? वाराणसी। तो काशी में शब्द छुपा है काश। कौन सा शब्द छुपा है? काश। तो हम कहते हैं कि काश हमारी ये वाली इच्छा पूरी हो जाती। काश का मतलब क्या है? इच्छा। तो काश हमारी ये इच्छा पूरी हो जाती। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। तभी किसी ने बताया कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो तभी पूरी होंगी जब आप वाराणसी में स्नान करके आओगे। तो इच्छाएं कब पूरी होंगी? जब आप वाराणसी में स्नान करोगे। ठीक है, फिर आप काश नहीं करोगे। अगला है चौथा जो महाजनपद है वो है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो कौशल जो है इसमें देखिए आप एक शब्द निकल कर आ रहा है कुशल। कुशल का मतलब वैसे होता है स्किल्ड, है ना।
स्किल्ड होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कुशल मंगल मतलब खुशहाल लोग। तो खुशहाल लोग जो हैं कहाँ पर मिलेंगे आपको? बस्ती के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। शहरों में लोग खुशहाल नहीं होते, गांव देहात में बस्तियों में जाओगे आप, बहुत ही खुशहाल लोग मिलते हैं इस तरीके से। तो कुशल लोग या फिर कहें खुशहाल लोग बस्ती में रहते हैं। तो कौशल से बनेगा कुशल, और कुशल यहाँ पर हुआ, और श्रावस्ती से बन गया बस्ती। तो कुशल लोग कहाँ मिलते हैं? बस्ती में मिलते हैं। अब कौशल को समझिए। वर्तमान का जो गोंडा और बहराइच इलाका है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस रीजन में ये महाजनपद आता था। और ये कौशल जो है इसका संबंध अयोध्या के अंतर्गत हमारी जो राम कथा है उससे भी जोड़ा जाता है। कौशल में ही शाक्यों का कपिलवस्तु, जो कि बस्ती जिले में पिपरहवा नामक स्थान से इसकी पहचान की जाती है कपिलवस्तु की वर्तमान में। तो ये कपिलवस्तु भी गणराज्य इसमें शामिल था कौशल के अंतर्गत। शाक्यों की ही दूसरी राजधानी है लुम्बिनी, जो कि नेपाल के अंतर्गत पड़ती है, जिसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है कौशल के ही अंतर्गत आता था। तो कौशल क्या हुआ? कुशल। कुशल लोग कहाँ मिलेंगे? बस्ती के अंतर्गत। पांचवा है मल्ल। पांचवा महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी है कुशीनारा। अब मल्ल शब्द में आपको एक चीज नजर आ रही हो, मल्ल किसको कहते हैं? पहलवान लोगों को। इस तरीके के लोगों को मल्ल कहा जाता है, जो कि बहुत बलशाली होते हैं। और पहलवान लोग क्या लड़ते हैं? कुश्ती लड़ते हैं। और जब ये कुश्ती लड़ते हैं इस तरीके से, तो जब ये दूसरे पहलवान को पछाड़ देते हैं तब क्या होता है? जनता नारे लगाती है। तो मल्ल जब कुश्ती लड़ता है तो जनता क्या करेगी? नारे लगाती है। तो पहलवान जैसे हम कहते हैं मल्ल के कुश्ती जीतने पर लोग नारे लगाते हैं। तो मल्ल से बन गया पहलवान और कुशी से बन गया कुश्ती। ठीक है, तो मल्ल कुश्ती लड़ता है और जनता नारे लगाती है। तो मल्ल जो महाजनपद है उसकी राजधानी हो गई कुशीनारा। अब ये जो आपका कुशीनारा है, यहीं पर बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, जो महात्मा बुद्ध हैं। कुशीनारा की पहचान जो है देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की जाती है। अगला हमारा महाजनपद है पांचाल। इसकी राजधानी है अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र जो राजधानी है, जैसे ये पांचाल का एरिया मान लीजिए, तो यहाँ है ये नॉर्थ की राजधानी है आपकी अहिछत्र, और साउथ में आपकी राजधानी है काम्पिल्य। ठीक है, तो पांचाल की दो राजधानियां हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे? पांचाल का मतलब हुआ 5 लोग। क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं और 5 लोग बाहर खड़े हैं, छत नहीं है ऊपर। तभी क्या होता है? एकदम से बारिश आ जाती है। अब इस लड़के के पास में छाता है, छाते में 5 लोग तो आएंगे नहीं। कितने लोग आए हैं? ओनली 2 लोग आ पाए हैं, बाकी लोग भीग रहे हैं। तो अब यहां देखिए, अहिछत्र, अहिछत्र मतलब छाता, और काम्पिल्य मतलब कांपना। अब यहां देखिए 5 लोग हैं, बारिश हो रही है, एक के पास में छाता है, बाकी लोग कांप रहे हैं। तो 5 लोग से बन गया पांचाल, और छाता अहिछत्र से बन गया छाता, और कांप रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, तो कांप रहे हैं से बन गया काम्पिल्य। तो पांचाल की 2 राजधानी हुई, अहिछत्र और काम्पिल्य। अब आप देखोगे यहां पर उत्तरी पांचाल जो है ये वाला, इसकी राजधानी अहिछत्र, और ये वर्तमान में बरेली वाला जो एरिया है आपका वो पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी पांचाल। इसकी राजधानी कौन सी है? काम्पिल्य, मतलब लोग कांप रहे हैं। वर्तमान में फर्रुखाबाद वाला रीजन एक काम्पिल्य के अंतर्गत पड़ता है। 7वां है चेदी, बहुत ही मजेदार है ये चेदी। इसकी राजधानी है सुक्तिमती। तो चेदी से आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा, छेद। ये आपको दीवार में दिख रहा है छेद। अब दीवार में अगर हम छेद करेंगे तो क्या लगेगी? शक्ति लगेगी। क्या लगेगी? शक्ति लगेगी। जब तक ताकत नहीं होगी दीवार में छेद कैसे कर पाओगे आप? तो जहां आपको दिखे चेदी वहीं समझिए छेद। छेद करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, तो शक्ति से बन गया शुक्तिमती। अब जिसने दबंग मूवी देखी होगी उसमें ये वाला कैरेक्टर आपको पता ही होगा, छेदी सिंह। अब ये जो छेदी सिंह है, इसमें पावर तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन मति नहीं है। क्या नहीं है? मति नहीं है। तो सेकंड ट्रिक ये हो गई, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तो चेदी की राजधानी हो गई सुक्तिमती। चेदी के बारे में समझिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो रीजन है वो चेदी के अंतर्गत आता है, और महाभारत काल में यहाँ का शासक जो था शिशुपाल था, वही शिशुपाल है जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो चेदी को छेदी सिंह से याद रख सकते हैं या फिर आप छेद से याद रख सकते हैं। अगला महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। अब इसको याद कैसे करें? देखिए, मत्स्य का मतलब क्या हुआ? मछली। क्या हुआ? मछली। और मछली जो है बहुत विराट होती हैं। अगर हम बात करें
सबसे बड़े जानवरों की, तो उसमें आपकी मछली ही आती है, जैसे हम कहेंगे व्हेल। व्हेल हालांकि इसको जानवर की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये है आपकी ब्लू व्हेल। ठीक है, तो मछली कैसी होती हैं? विराट होती हैं। तो इससे हमने क्या किया? मछली विराट होती हैं। अब इसे समझिए, इसमें वर्तमान में राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के एरिया शामिल हैं मत्स्य के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? राजस्थान, अलवर, भरतपुर और जयपुर। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दी थी। तो मत्स्य से बना मछली, और मछली कैसी होती हैं? विराट होती हैं। 9वां है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौन सी राजधानी है? कौशाम्बी। वत्स से आपको लग रहा होगा बस, बस कहते नहीं है, बस कर भाई। तो ये कह रहा है कि बस कर भाई, अब मत कोस। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोसते रहते हैं दूसरों को, और जब कोई आदमी कोसता है तो उसका नुकसान हो जाता है। तो ये आदमी कह रहा है कि बस अब मत कोस भाई। ठीक है, जैसे ही आपको समझ में आए बस, तभी कह दो अब मत कोस। तो कोस से बन गया कौशाम्बी। अब वत्स को देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद भी कहते हैं हम, इसके आसपास का एरिया है वत्स का। बौद्ध एवं जैन धर्म, ये दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र है। 10वां हमारा जो महाजनपद है वो है सूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा। अब इसको याद कैसे करेंगे? सूर, सूर आप देखोगे तो इससे शब्द निकल रहा है सुर। क्या निकल रहा है? सुर। सुर कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मधुर। तो मधुर से क्या बन गया? मथुरा। क्या बन गया? मथुरा। तो सूर से बना सुर, और सुर कैसा होना चाहिए? मधुर। मधुर से बन गया आपका मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी होगी मथुरा। और मथुरा में सुर किसका सबसे ज्यादा मधुर है? तो वो बंसी। बंसी किसकी? श्री कृष्ण की। ऐसे भी याद कर सकते हो कि सूर से बना सुर, सुर इस संसार में किसका सबसे ज्यादा अच्छा है? तो कृष्ण की बंसी का सुर जो है बहुत अच्छा है। कृष्ण कहाँ से संबंधित है? मथुरा से संबंधित है। किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। अब सूरसेन के बारे में थोड़ा समझिए। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यहाँ यदु, जिसे हम कहते हैं यादव वंश का भी यादव वंश का शासन था, और बुद्ध काल में यहाँ पर राजा अवंतीपुत्र था। राजा का नाम था अवंतीपुत्र बुद्ध काल में। 11वां महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली। अब इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही मजेदार ट्रिक है। वज्जी, वज्जी में आप देखोगे एक शब्द निकल कर आता है विजी, बिजी। वज्जी विजी, वज्जी बिजी। ठीक है, तो वज्जी जैसी है तभी आप कहना बिजी। तो बिजी व्यक्ति है एक, और वो किस में बिजी है? वैशाली से बन गया साली। तो व्यक्ति किस में बिजी है? साली में। एक व्यक्ति है जो अपनी साली में बहुत इंटरेस्ट रखता है और उसी के साथ होल टाइम बिजी रहता है। वो, उसे अपनी बीवी से मतलब नहीं है, वो अपनी साली के साथ में बिजी रहता है, मतलब वज्जी। तो बिजी का मतलब हुआ वज्जी, और साली का मतलब हुआ वैशाली। तो जैसे ही वज्जी आए आप समझना विजी। विजी कौन रहता है? जीजा रहता है। कौन रहता है? जीजा। किसके साथ में? अपनी साली के साथ में। तो जीजा अपनी साली से अधिक विजी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर वज्जी के बारे में थोड़ा समझिए। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जो हमारा है उसके बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। और ये जो महाजनपद है 8 जनों का एक संघ था, जिसमें सबसे ताकतवर प्रबल लिच्छवी थे। लिच्छवी कुल हुआ करता था। यहाँ गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। प्रश्न में पूछा जाए गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ पर थी, तो वज्जी के अंतर्गत थी। अगला महाजनपद है कुरु। कुरु महाजनपद है, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। अब इसे कैसे याद करेंगे? कुरु शब्द को देखिए आप। कुरु जो है उसमें एक शब्द निकल रहा है क्रूर। क्रूर। अब आपने जो धार्मिक कहानियां देखी होंगी उसमें इंद्र देवता को कई बार बहुत ही क्रूर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। कई बार कहीं ना कहीं बारिश कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही खराब देवता के रूप में इसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इंद्र जो है कैसा है? क्रूर है। या ऐसे याद कीजिए, या फिर एक और तरीका है, जब बारिश होती है, बहुत टाइम से बारिश हो रही है, तब हम क्या कहेंगे? हे इंद्र अब प्रस्थान करो। क्या करो? प्रस्थान। प्रस्थान से बन गया इंद्रप्रस्थ। तो हे इंद्र अब प्रस्थान करो। करो से बन गया कुरु। ठीक है, तो 1-2 तरीके हैं, इनसे याद कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कुरु से बन रहा है क्रूर, और क्रूर किसको दिखाया गया है हमारे प्राचीन कहानियों में? तो इंद्र देवता को बहुत ही क्रूर दिखाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा कुरु के बारे में समझ लीजिए। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का जो एरिया है, यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र, ये वाले अंश इसमें शामिल हैं। परंपरा के अनुसार ये जो है युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था और इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ थी।
जो बाद में 7वीं सदी में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई। तो कुरु से बना क्रूर, और क्रूर कौन था? इंद्र। कंबोज, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी है हाटक या फिर राजपुर। कंबोज में आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा, बोझ, ठीक है, कंबोज। तो क्या कह रहा है? कम बोझ होना चाहिए। अगर आप क्या करोगे, ज़्यादा बोझ रख लोगे तो कमर टेढ़ी पड़ जाएगी। अब जब ज़्यादा बोझ रख लोगे तो आप क्या करोगे, एकदम से उसको हटा दोगे, कम बोझ, ठीक है। तो हमेशा कम बोझ रखो, ज़्यादा बोझ रखोगे एकदम से हटाओगे उसको। तो जैसे ही बोझ आए तो आप क्या करोगे, हटा दोगे उसे। कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र, इसमें ये स्थित था कंबोज। वर्तमान में ये जो कंबोज है भारत से बाहर स्थित है। तो कंबोज मतलब बोझ, बोझ क्या करो, हटा दो। 14वां है गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। कौन सी राजधानी है? तक्षशिला। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो गांधार में एक शब्द निकल कर आ रहा है धार, और तक्षशिला में एक आ रहा है शिला, ठीक है। तो चाकू पर धार लगानी है, क्या लगानी है? धार लगानी है, तो उसे शिला पर रगड़ना पड़ेगा। तो गांधार मतलब धार, शिला तक्षशिला। तो चाकू पर धार उसे शिला पर रगड़ने से आती है। जैसे ही आपको गांधार शब्द नजर आए, आप इसमें से धार को छांटना। और धार किस पे लगाते हैं हम? चाकू पे। तो चाकू पे धार लगाएंगे, तो धार लगाने के लिए हमें उसको शिला पे घिसना पड़ेगा। अब गांधार के बारे में थोड़ा समझिए। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग गांधार के अंतर्गत आते थे। यही भारत का पहला, मतलब इसी जगह तक्षशिला में भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तक्षशिला अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता है। आगे समझिए, 15वां महाजनपद है असमक। असमक, इसकी राजधानी है पोटन या फिर पोटिल। अब असमक से एक शब्द निकल कर आ रहा है अश्व, जिसे हम क्या कहेंगे? घोड़ा। क्या निकल कर आ रहा है? अश्व, जिसे कहते हैं हम घोड़ा। तो अश्व जो है ये पोटली रख के नहीं चल सकता। क्या आप सोच सकते हो कि ये पोटली रख के चल लेगा? ये इतना कूदेगा कि पोटली तुरंत गिर जाएगी। तो अश्व जो है पोटली लेकर नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता? पोटली लेकर अश्व नहीं चल सकता। अब असमक के बारे में थोड़ा समझिए। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में ये स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। 16वां और अंतिम महाजनपद है अवंती, जिसकी राजधानी है उज्जैनी, जो कि उत्तरी भाग की है, और दक्षिणी भाग की है माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य, बाहुबली आपने मूवी देखी होगी। तो अवंती की ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है, क्योंकि आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को कहानियों में बदलकर आप उसको समझ सकें, याद कर सकें। तो ये चीज़ मुझे आप में डेवलप करानी है। अब ये जो आपका अवंती वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का आधुनिक मालवा वाले क्षेत्र में पड़ता था। तो इस प्रकार हमने 16 महाजनपदों को समझा। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अब है आपके टेस्ट की बारी कि आपने कितना समझा। तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है पांचाल। पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है? तो पांचाल से मैंने बताया था 5 लोग हैं और बारिश में खड़े हैं। बारिश में खड़े हैं तो छाता है एक व्यक्ति के पास में, एक ही। बाकी लोग क्या रहे हैं? भीग रहे हैं। तो भीगने से उनको ठंड लग रही है और वो कांप रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने छाता से देखा था अहिछत्र, ठीक है, और कांप रहे हैं मतलब कांपिल्य। तो कांपिल्य यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा अहिछत्र ठीक हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है वज्जी महाजनपद की राजधानी। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो वज्जी से हमने क्या बताया था? बिजी। अब बिजी से आपको समझ आ रहा होगा जीजा साली, ठीक है। तो जीजा साली समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर साली कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? वैशाली, ठीक है। अगला देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वत्स महाजनपद, वत्स के बारे में पूछा जा रहा है। बस कर भाई, अब मत कोस। क्या कर? अब मत कोस। तो इसका कोस का क्या हो गया? कौसाम्बी। बस कर भाई, अब कोस मत, बहुत दिन हो गए तुझे। आगे देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु, बहुत ही क्रूर था वो। कौन क्रूर था? इंद्र।
बहुत ही क्रूर था, बार बार बारिश कर देता था। तो इसकी राजधानी कौन सी हुई? इंद्रप्रस्थ। हे इंद्र, अब प्रस्थान करो। अगला सवाल है हमारा, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है? अंग। अंग जो है हमारे शरीर के हैं, उनमें कभी कभार दर्द होता है। दर्द होता है तो चंपी करा लेनी चाहिए। क्या करा लेनी चाहिए? चंपी करा लेनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हुआ चंपा। तो मुझे लगता है कि आपने इन सभी सवालों को हल किया होगा। आपको मेरे द्वारा बताई गई कहानियाँ, उल्टी सीधी ट्रिक ये समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन रुक जाइए, एक ज़रूरी बात है, आपको ये लंबे समय तक याद रखना है, जिसका एकमात्र तरीका यही है कि आप इनको दोहराते रहें, रास्ते चलते हुए, नहाते हुए, खाना खाते हुए। तो आपको गारंटीड है कि एक दिन में आप इसको पूरी तरीके से याद कर लोगे और महीनों तक नहीं भूलोगे। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा आप कोई अगर ट्रिक जानते हैं, कोई कहानी जानते हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए, तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपके द्वारा किया गया जो कमेंट है उसको शामिल कर सकूं, क्योंकि आपकी एक ट्रिक बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए।